क्वेश्चन जब कर रहा हूं तो समझ आए। अब बात करते हैं सिक्कल सेल अनीमिया की। ठीक है, सिक्कल सेल अनीमिया दिस इज ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट। ऑटोसोमल का क्या मतलब, क्या इसका सेक्स से कोई लिंकेज है? एक्स वाई से कोई नहीं, ऑटोसोमल है। ठीक है, मतलब फादर मदर में आपको बीमारी देखने को मिलेगी, तभी बेटे बेटों में आएगी। बात समझ में आ रही है? नहीं सॉरी, रेसेसिव है, सॉरी 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 सॉरी, मतलब जितना बेटों में होगा उतनी बेटियों में भी होगा, ये सेक्स को नहीं देखेगा, ये ऑटोसोमल है। और रेसेसिव का मतलब है कि फादर मदर किसी को भी नहीं होगा, बेटों में देखने को मिला तो रेसेसिव है। करेक्ट, इसका चार्ट में दिखाऊंगा आपको। तो सिक्कल सेल अनीमिया एक ऑटोनोमस ऑटोसोमल 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 रेसेसिव ट्रेड है, जो कि पेरेंट से अपने ऑफस्प्रिंग में जाएगा। कब जाएगा? जब दोनों पेरेंट हेटेरोजाइगस अवस्था में होंगे। ठीक है, कैसे होंगे? दोनों पेरेंट हेटेरोजाइगस अवस्था में होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं कैसे क्या होगा, मैं बताऊंगा। डिजीज इज कंट्रोल बाय सिंगल जीन, एक सिंगल जीन से कंट्रोल होता है, HBA एंड HBS। ठीक है, तीन पॉसिबिलिटी हो सकता है। देखो, या तो देखो तीन पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है, ध्यान से देखना। HBA HBA HBA, ये नॉर्मल है। क्या सिक्कल सेल एनीमिया होगा? बताओ। नहीं होगा। HBA जो है वो सिक्कल सेल एनीमिया को नहीं करता है। अगर HBA और HBS है तो क्या ये कैरियर होंगे सिक्कल सेल एनीमिया को लेकर के? कैरियर होंगे। अगर HBS और HBS हो जाए ऐसा, तब ये होगा सिक्कल सेल एनीमिया होगा। मतलब तीन पॉसिबिलिटीज हैं जीनोटाइप के, और तीनों पॉसिबिलिटी में सिर्फ एक पॉसिबिलिटी ऐसा है जो सिक्कल सेल एनीमिया आपको करेगा, वो है HBS और HBS को। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आउट ऑफ थ्री पॉसिबिलिटी जीनोटाइप ओनली होमोजाइगोस इंडिविजुअल जो SBS के लिए हैं वो डिजीज को शो करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हेट्रोजाइगस जो HBS होगा वो अनअफेक्टेड रहेगा, बट वो डिजीज के लिए कैरियर होगा, और प्रोबेबिलिटी है कि वो 50% अपने बच्चों में ट्रांसफर करेगा इस बीमारी को। सिक्कल सेल अनीमिया आपको मैं दिखाता हूं। और ये होता कैसे? सिक्कल सेल अनीमिया जो है ना, वो कुछ नहीं है। वो जो तुम्हारा वो जो नॉर्मल आरबीसी होता है ना, कॉनकेव कॉन्वेक्स साइड का, कॉनकेव साइड का, कॉनकेव कॉन्वेव का, कॉनकेव का, कॉनकेव शेप का जो नॉर्मल आरबीसी होता है ना, वो हसुआ शेप का हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, ऐसा। और ये होता इसलिए है क्योंकि वो जो 6th नंबर पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड है ना, वो वैलिन में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत ध्यान से देखो, इसके बाद इसने दिया होगा चार्ट, देखो ध्यान से देखो। ये 6th पोजीशन में जो GUL दिख रहा है ना, ये नॉर्मल है। ठीक है, वैलिन में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर ये जो नॉर्मल आरबीसी है वो सिक्कल सेल हो जाएगी। ठीक है, हसुआ शेप का हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? ओके। दिस डिफेक्शन इज यूज बाय द सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या, मैंने म्यूटेशन में सब्स्टिट्यूशन जैसा कुछ चीज बताया था ना, कि एक चीज हटे और दूसरा चीज चला आए, याद है? ग्लूटामिक एसिड का वैलिन के साथ सब्स्टिट्यूशन हो जाना 6th पोजीशन पे, ठीक है, वो कहलाता है सिक्कल सेल एनीमिया कहता है। ठीक है, बीटा ग्लोबिन 4 में जो 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड है ना, वो बदल जाता है वैलिन से, तो सिक्कल सेल एनीमिया हो जाता है। ठीक है, देखो जी था पहले, GUG हो गया, ए के जगह पे यू आ गया। कौन आया? ए की जगह पे यू आ गया, है ना? इसकी वजह से वो सिक्कल सेल एनीमिया आपको देखने को मिलेगा। द म्यूटेंट हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल पॉलीमराइज करेगा, जो लो ऑक्सीजन पे उसका टेंशन कम होगा तो उस आरबीसी के शेप को चेंज कर देगा, बाई कॉन्केव से ये सिक्कल सेल का कर देगा, ऐसा कर देगा, इसको ऐसा कर देगा। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई मेरी बात? अब ये देखो सिक्कल सेल एनीमिया का है, ऑटोसोमल रिसेसिव है ना। देखो ऑटोसोमल रिसेसिव है क्योंकि पैरेंट में दिख रही बीमारी, लेकिन बच्चों में दिख रहा है। देखो इस लड़की को भी, लड़के को भी है और लड़की को भी है, तो ये ऑटोसोमल है। अगर सेक्स लिंक होता तो या तो सिर्फ लड़के को होता, अगर वाई लिंक होता या एक्स लिंक होता तो, या तो सिर्फ लड़कियों को होता। करेक्ट, ऑटोसोमल है तो लड़का लड़की दोनों में देखने को मिल रहा है, और पेरेंट नॉर्मल है, मतलब रिसेसिव है। बात समझ आ रही है आपको? अब अगर तुम HBS और HBA में कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको सिखा देता हूं। देखो मैं सिखा देता हूं आपको। मान लिया जाए मदर है HBS, है ना, जैसे X लिखते थे, XY लिखते थे, वैसे ही लिख रहा हूं। ठीक है, फादर, अच्छा मदर यहां पे नॉर्मल है कि इसको सिक्कल सेल एनीमिया है? सिक्कल सेल एनीमिया है। चलो, फादर के पास HBS, HB
ए कर दो, यहाँ पे एस कर दो। फादर कैरियर है, कैरियर है। बताओ बच्चे क्या होंगे? कैरियर। बच्चा क्या है? ये बच्चा क्या है? ये बच्चा क्या है? कैरियर। डिजीज को होगा, ये कैरियर, ये डिजीज। समझ में आई मेरी बात? अब मेरी बात ध्यान से सुन। अगर दोनों पेरेंट हेटेरोजाइगस हैं, यहां पे तो अच्छा ये होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है जी? होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है? होमो है, ये हेटेरो है। दोनों पेरेंट मैंने बोला क्या है? हेटेरोजाइगस है, मतलब ऐसा कुछ मैंने बोला HBA HBA, HBA HBS, ऐसा मैंने बोला। अभी बताओ मदर डिजीज है उसको कि ठीक ठाक है? कैरियर है ना? कैरियर है। अब बताओ, अब मुझे बताओ, देखो क्या होगा। ये बच्चा क्या नॉर्मल है? ये बच्चा क्या कैरियर है? ये बच्चा क्या है? कैरियर है। और ये बच्चा बीमारी करेगा, है ना? डिजीज है इसको। समझ में आई मेरी बात? दोनों पेरेंट आपको नॉर्मल दिख रहे हैं, दोनों कैरियर हैं, लेकिन फिर भी आपको 50% बच्चे कैरियर, 25% नॉर्मल और 25% डिजीज वाले आपको दिखाई देंगे। मेरी बातें समझ आ रही हैं आपको? अगर मदर फादर दोनों को सिकल सेल एनीमिया कर दे तो क्या सारे बच्चों में सिकल सेल एनीमिया होगा? बताओ, बताओ ना। मैंने बोला कि मदर फादर दोनों को सिकल सेल एनीमिया है, तो क्या बच्चे में भी सिकल सेल एनीमिया, सारे बच्चे को सिकल सेल एनीमिया होगा कि नहीं होगा? अगर मदर फादर सिकल सेल एनीमिया नहीं है दोनों को, लेकिन दोनों कैरियर है सिकल सेल एनीमिया को लेकर, तो क्या बच्चों में सिकल सेल एनीमिया दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो ये जो चार्ट आपने देखा, तो यहाँ पे बेसिकली ये मदर फादर कैरियर हैं, किसको लेकर के? सिकल सेल एनीमिया को लेकर के। बीमारी नहीं है इसलिए तो कलर नहीं किया है, बीमारी होता तो कलर कर देते हैं। एनसीईआरटी ने भले ही कैरियर को शो नहीं किया, लेकिन कैरियर को हम शो करते हैं ऐसे करके, ये डब्बा और बीच में गोल ऐसे लगा देते हैं छोटा सा। तो यहाँ पे अच्छा एक बात बताओ, अगर ये डोमिनेट होता तो किसी ना किसी को तो होता मदर फादर में से, तो पहचान के आप रिसेसिव है क्योंकि मदर फादर किसी को नहीं, बच्चों को हो रहा है। सेक्स लिंक क्यों नहीं है? क्योंकि ये फर्क नहीं कर रहा है ना लड़का लड़की में, फर्क कर रहा है देखो तो, लड़के में भी बराबर लड़की में भी बराबर, तो ये सेक्स लिंक भी नहीं है, ऑटोसोमल है। बातें समझ आई सिकल सेल एनीमिया को लेकर के? तो सिकल सेल एनीमिया के बारे में आपको बस इतना याद रखना है कि सिकल सेल एनीमिया में अगर दोनों पेरेंट हेटेरोजाइगस हैं, कैरियर हैं, तो बच्चे में बीमारी होगी। दोनों पेरेंट में कोई एक भी सिकल सेल एनीमिया है तो बच्चे में बीमारी होगी। रिसेसिव है क्योंकि ये हमेशा हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपने को एक्सप्रेस नहीं करता, होमोजाइगस में एक्सप्रेस करता है ना? सिंपल सी बात है। सिकल सेल में होता क्या है? सिकल सेल एनीमिया में होता यह है कि जो बाइकॉन्केव शेप का आरबीसी होता है वो हसुआ शेप का हो जाता है, सिकल शेप का हो जाता है। करेक्ट? सिकल सेल एनीमिया आखिर होता कैसे है? तो हमने बोला कि 6th पोजीशन पे जो चेन है उसके 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वेलिन आ जाता है। क्या आ जाता है? वेलिन आ जाता है। समझ में आ रही मेरी बात? सब्स्टिट्यूशन होता है ग्लूटामिक की जगह वेलिन का। फॉर एग्जांपल जो मैंने GAG लिखा है ना, ग्लूटामिन के लिए होता है ये कोड, ग्लूटामिक एसिड के लिए, और GUG है वेलिन के लिए होता है। तो GAG ए की जगह यू हो गया है, कोई भी म्यूटेशन होगा, क्या पता रे पड़ा हो, ए की जगह यू हो गया हो, तो ग्लूटामिक अब कन्वर्ट हो गया वैलिन में, तो बच्चे को हो गया सिकल सेल एनीमिया, उस पेरेंट को हो गया, उस बंदे को हो गया सिकल सेल एनीमिया। फिर वो ट्रांसमिट करता चल रहा है, कैरियर है, ट्रांसमिट करेगा आगे प्रोजेनी में, डिजीज है तो भी ट्रांसमिट करेगा आगे में। समझ में आ गई मेरी बात सिकल सेल एनीमिया को लेकर के? चलो ये पेडिग्री पहचान लोगे क्या? जैसे आएगा कि रिसेसिव है कि ऑटोसोमल है, बताओ ये क्या है? बताओ रिसेसिव है कि ऑटोसोमल है? बताओ। रिसेसिव है। रिसेसिव, अच्छा रिसेसिव है कि डोमिनेट, सॉरी रिसेसिव है कि डोमिनेट है? सेक्स लिंक्ड की ऑटोसोमल?